हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे इसेंशियल स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। जी हाँ, इसेंशियल स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। इंग्लिश में जरूरी स्ट्रक्चर। अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले उस लैंग्वेज की, जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, ग्रामर को जानना होता है। लेकिन ग्रामर को जानने से ही सब कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ग्रामर को जानना होगा, ट्रांसलेशन पढ़ना होगा, कुछ वर्ड इकट्ठा करने होंगे। आई मीन टू से इंग्लिश वोकेबलरी भी बहुत ही जरूरी है। वोकेब यानी कि शब्द ज्ञान भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा यदि आपके पास स्ट्रक्चरल सेंटेंस है तो आपकी पकड़ उस भाषा पर बहुत ही अच्छी हो जाती है, इंप्रेसिव हो जाती है। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे सम इसेंशियल स्ट्रक्चर इन इंग्लिश और देखेंगे स्ट्रक्चरल इंग्लिश का कितना बड़ा योगदान है इंग्लिश को पावरफुल बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए, अमेजिंग बनाने के लिए, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए स्ट्रक्चरल इंग्लिश कितनी जरूरी है। अच्छे अच्छे सेंटेंस, नए नए वाक्य सीखना कितनी जरूरी है। केवल 12 पार्ट टेंस के सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको नए नए सेंटेंस सीखने पड़ेंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू सम न्यू स्ट्रक्चर। In the previous my videos, I told you about to के बारे में बताया था। जिस तरह वाला, वाले, वाली, कोई सेंटेंस वाला, वाले, वाली पर फिनिश हो रहा है तो उसमें about to का प्रयोग करते हैं। जिस तरह वह आने वाला है, he is about to come, यानी कि सब्जेक्ट प्लस about to प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। वे स्कूल जाने वाले हैं, they are about to go to school, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस about to प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से जिस तरह वर्षा होने को है, it is about to rain, कोई कार्य होने वाला है, होने को है, उस अर्थ में about to का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था आपको, about to का एरिया बताया था, इसका निर्धारित एरिया क्या है, इसे कहाँ प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग समय के लिए कर लेते हैं। जिस तरह से 9 बजने वाले हैं, इट इज अबाउट टू 9, वह आने को है, ही इज अबाउट टू कम, वे जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। आई मीन टू से अबाउट टू का प्रयोग उस समय करते हैं जब हिंदी वाक्य जो है वाला, वाले, वाली या को है पर फिनिश होता है। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है और आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे सम न्यू इसेंशियल स्ट्रक्चरल सेंटेंस। आप नए वाक्य देखेंगे। देखते हैं सबसे पहला प्रयोग क्या है। सबसे पहला प्रयोग है व्हेन टोन या कैप टोन, दोनों का एक ही मतलब है। व्हेन टोन, कैप्ट ऑन। गो ऑन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी व्हेन टोन और कीप ऑन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कैप्ट ऑन। इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई कार्य चल रहा है, निरंतर है, रुक नहीं रहा है। जिस तरह वह खेलता ही रहा, he went on playing, बहुत ही इजी और बहुत ही इंप्रेसिव सेंटेंस है। वह खेलता ही रहा, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, इसे आपको ध्यान से देखना है, इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से पढ़ना है। वह खेलता ही रहा, he went on playing, या ये भी कह सकते हैं he kept on playing। I mean to say went on के स्थान पर kept on और kept on के स्थान पर went on का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कब तक करते हैं जब कार्य चल रहा है, वह पढ़ता ही रहा, he went on studying, वह रोती ही रही, she went on weeping, वह दौड़ता ही रहा, he went on playing, वह क्रिकेट खेलता ही रहा, he went on playing cricket, मैं अपना कार्य करता ही रहा, I went on doing my work। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, जब कोई कार्य went on या kept on से होता है, सब्जेक्ट प्लस went on या kept on कोई सा लगा दीजिए प्लस ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस सीखने वाले हैं। देखिए पहला सेंटेंस, वह क्रिकेट खेलता ही रहा, he went on playing cricket। मेरे कहने का मतलब सब्जेक्ट प्लस went on या kept on में से एक लगा दीजिए प्लस ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। he went on playing cricket और he kept on playing cricket। went और kept on में से एक को प्रयोग करना आपको।
इस तरह के सेंटेंस से आपकी इंग्लिश जो है बहुत ही इंप्रेसिव, अमेजिंग हो जाती है। आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, आप कुछ नए वाक्य बोलते हैं। और दूसरी बात, इस तरह के सेंटेंस से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आप अच्छी इंग्लिश सीखने की ओर बढ़ते हैं और अच्छी इंग्लिश सीखते भी हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, केवल 12 पार्ट 10 से आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चरल इंग्लिश सीखनी है, अच्छे अच्छे सेंटेंस सीखने हैं। नहीं, आपको वोकैब पावर को पहचानना है, यानी कि वोकैबुलरी ज्यादा से ज्यादा शब्द याद करने हैं, नए नए वर्ड याद करने हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको क्रिएटिंग द एटमॉस्फेयर, जो अधिकतर रूरल एरिया के स्टूडेंट या व्यक्ति नहीं करते, ग्रामीण क्षेत्र नहीं करते, यानी कि माहौल नहीं बनाते बोलने का माहौल बहुत जरूरी है, तब आप इंग्लिश बोलते हैं। देखते हैं अगला सेंटेंस, वह रोता ही रहा, ही वेंट ऑन वीपिंग। सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन और केप्ट ऑन प्लस आइंग फॉर्म। यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बोल दीजिए। जिस तरह वह क्रिकेट खेलता ही रहा, ही वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन और केप्ट ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है इसमें, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर आएगा, बिगेन टू का प्रयोग उस समय करते हैं जब हमने किसी कार्य को शुरू किया है, जिस तरह, और इसके हिंदी वाक्य समाप्त होते हैं लगा, लगे, लगी। बहुत ही अच्छी पहचान बता रहा हूं आपको, लगा, लगे, लगी। वह खेलने लगा, he began to play, हम पढ़ने लगे, we began to study, वह स्कूल जाने लगा, he began to go to school। तो इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस began to प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही अच्छे और इंप्रेसिव सेंटेंस, अमेजिंग सेंटेंस। वह स्कूल जाने लगा, he began to go to school, वे अंग्रेजी सीखने लगे, they began to learn English। वह संस्कृत पढ़ने लगा, he began to study संस्कृत। बारिश होने लगी, it began to rain। बारिश का वाक्य अक्सर it से शुरू होता है, अक्सर क्या होता ही है, मौसम, साल, माह, दिन, समय बताने के लिए it का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, अनिल कॉलेज जाने लगा, अनिल began to go to college, यानी कि सब्जेक्ट प्लस began to प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस began to प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये था दूसरा स्ट्रक्चर। लड़के कक्षा में शोर मचाने लगे, the boys began to make a noise in the class, the boys began to make a noise in the class। इसी तरह से will be able, कितना अच्छा प्रयोग है, कितना अमेजिंग, कितना इंटरेस्टिंग प्रयोग है will be able। will be able का प्रयोग उस समय करते हैं जब हिंदी वाक्य में आता है तुम सीख जाओगे, तुम बोलने लगोगे, यानी कि किसी कार्य को करने के योग्य हो जाना, उसमें विल बी एबल का प्रयोग करते हैं। जिस तरह तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोलने लगोगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून। तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोलने लगोगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून। इस तरह से वह जल्दी ही कार चलाने लगेगा, he will be able to drive car very soon, he will be able to drive car very soon, he will be able to drive car very soon। जब आप किसी कार्य को करने के योग्य हो जाते हैं तो आप प्रयोग करते हैं will be able, वह जल्दी ही कार चलाने लगेगा, he will be able to drive car very soon। इसमें क्योंकि वह योग्य हो जाएगा, योग्य होने के लिए will be able का प्रयोग करते हैं। इससे अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका प्रयोग है यूज टू या वुड। यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग कर सकते हैं आप। इसका प्रयोग कब करते हैं, करता था, करते थे, किसी आदत के लिए, किसी को कोई आदत थी, वह स्कूल जाया करता था, he used to go to school या he would go to school। यूज टू के स्थान पर वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं या वुड के स्थान पर यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। इसका सब वो देख लेते हैं फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस यूज टू या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह वह क्रिकेट खेला करता था, he used to play cricket, वे स्कूल जाया करते थे, they used to go to school, वह अंग्रेजी पढ़ा करता था, he used to study English। इस तरह से आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, आपको केवल फार्मूला करना है, फार्मूला देखना है। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें आपने सीखा है सम इसेंशियल, वेरी बहुत ही इसेंशियल स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, नए नए तरह के वाक्य। So that's all for today. Have a good day.